IVM। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। मैं हूं आपकी होस्ट शिफा मैत्रा और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं लाई हूं देश भर से दिलचस्प खबरें और कुछ सुझाव कि कैसे 15 अगस्त घर में मनाया जाए। शुरू करते हैं इंदौर से। यहाँ एक पुलिस कर्मचारी है जो कमाल का काम करते हैं बिना किसी प्रमोशन या प्रशंसा की लालच से। ये है SHO विनोद दीक्षित, जिन्हें एक रात पेट्रोल ड्यूटी के वक्त एक स्कूल का बालक मिला। उसका नाम था राज और उसने बताया कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है। स्कूल तो जाता था पर ट्यूशन के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे। विनोद ने कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं रोज तुम्हें अंग्रेजी और गणित पढ़ा सकता हूँ। तो पिछले कई महीनों से रोज ड्यूटी के बाद SHO साहब राज से मिलते हैं और पढ़ाते हैं, जहां भी उजाला हो, चाहे वो ATM के बाहर हो या फिर पुलिस स्टेशन पे। इन 6 महीनों में हमने देखा है कि पुलिस वालों ने दिन रात एक कर हमारी रक्षा की है। अब इनके लिए और अपने लिए कृपया करके बिना कारण घर से ना निकलो। अब ये समाचार सुनो केरला से। यहाँ चलती है देश की पहली और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा वाली फेरी। ये भारत में बनी है केरला के स्टार्टअप मिशन के तहत। इसमें 75 लोग एक बार सवारी कर सकते हैं और कोची और एलेपी के बीच चलती है। इसकी बैटरी सूरज की किरणों से चार्ज होती है और 6 घंटों तक कश्ती चल पाती है। चार्ज हुई कश्ती रात को भी चल सकती है। इससे सरकार का ईंधन बचता है और प्रदूषण ना होने की वजह से पानी में रहने वाले प्राणी भी स्वस्थ रहते हैं। अब यही कंपनी और बड़ी कश्तियां बना रही है जो देश भर में चल सके। जब माहौल ठीक हो जाएगा मैं तो आदित्य नामक इस कश्ती को मिलने जा रही हूँ कोची। अब ये सुनो, दुनिया की 1% जनसंख्या ऐसी है जो दोनों हाथों से लिख सकती है, यानी एम्बीडेक्स्ट्रस है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस 1% में थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली इलाके में है वीणा वादिनी स्कूल, जहाँ के 300 बच्चे अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। उन्हें ये हुनर सिखाया जाता है और कई तो एक वक्त पे 2 भाषाओं में भी लिखते हैं। इस स्कूल को शुरू किया वीरांगत प्रसाद शर्मा ने और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आसपास के गरीब घरों से आते हैं। शुरू में 8-10 बच्चे आए और शर्मा जी हर एक के साथ मेहनत करते हैं। धीरे धीरे जब उन्हें दोनों हाथों से लिखना आ जाता है, उनका दिमाग भी तेज हो जाता है। इन स्टूडेंट्स को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में पढ़ना लिखना आता है। 3 घंटों की परीक्षा ही 1-1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। अब विदेशों से लोग आ रहे हैं इस नायाब स्कूल और इसके तरीकों को देखने। कल 15 अगस्त है और हम सब राष्ट्रीय झंडे को सलामी देंगे। तो आइए अपने झंडे के इतिहास के बारे में कुछ जानिए। देश में पहला झंडा बनाया गया सन 1857 के विद्रोह के दौरान। देश के लिए फिर राष्ट्रीय झंडा बना 1904 में, जिसे सिस्टर निवेदिता ने बनाया। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी और मकसद था देश को इकट्ठा करना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। फिर 1906 में सचेंद्रनाथ बोस ने एक झंडा बनाया जिसमें 3 रंग थे और बीच में वंदे मातरम लिखा था। फिर स्वराज झंडा लहराया जिसे रचा था पिंगाली वेंकैया ने। ये कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इंडिया लौट आए। इस झंडे में गांधी जी का चक्र था बीच में। आजादी से कुछ दिन पहले तय किया गया कि चक्र की जगह अशोक चक्र रखा जाएगा बीच में। यही तिरंगा आगे चल के हमारा राष्ट्रीय झंडा बना। और आज जब हम स्वतंत्रता दिवस घर में बिताएंगे, मेरे कुछ सुझाव आपके लिए। अगर आप परिवार के साथ हो या अकेले भी हो तो कुछ देश प्रेम के गीत जरूर सुनिए, रेडियो पे या गाना और सावन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। बंदिया एक गाना है जो इस साल बना है। 115 बच्चों ने गाया है अपने अपने घरों से। साथ ही देश के बारे में कुछ बेहतरीन फिल्में देखना चाहो तो मुफ्त में देख सकते हो 15 अगस्त तक सिनेमाज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। और सबको जब मैसेज करो तो वोकल फॉर लोकल वाली बात जरूर दोहराना। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूले IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा मैत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. So it's been a really fun week this week. We've had a great episode with Anand Nilakantha on Cyrus Says. Anand was one of the writers of Bahubali and it's done some really fun stuff since that. Ashish Vidyarthi also had a really good episode on his show, Begin the Journey. Please do check that out.
You do know Yuddha is back, right? Definitely check it out if you haven't. Yuddha is our show about Indian ancient warfare. It's hosted by Anirudh Kanisetti and Aditya Ramanathan. Really, really great show. You should check that out for sure. And oh yeah, I forgot. Rishikesh was on the network as well. He was on Absolutely Right with Aditi Surana. Do definitely check that out. With that, hope to see you next week. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance. From stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.